Hello student. Today's topic is process of recruitment of employee. आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। रिक्रूटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय का व्यवस्था करना और जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिल करना ही रिक्रूटमेंट है। बट माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो लोग अपना डिमांड तैयार करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, और इसका एक लिस्ट बना करके पर्सनल मैनेजर को सौंपते हैं। सारे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का जो डिमांड है, मांग है, रिक्विजिशन है, उसका एक लिस्ट बना करके पर्सनल मैनेजर को सौंपते हैं। और पर्सनल मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट का रिक्विजिशन पाने के बाद अपने विवेक से, अपने स्किल से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से ये डिसीजन करता है कि रिक्रूटमेंट के लिए कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए। अगर रिक्रूटमेंट के सोर्सेस की बात करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन दे करके हम उस पोस्ट को भर सकते हैं, या और भी। दूसरा, अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं, कैजुअल में रख सकते हैं, और एम्प्लॉय एक्सचेंज के द्वारा भी हम लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये जो पर्सनल मैनेजर होते हैं, आफ्टर गेटिंग और आफ्टर रिसीविंग द रिक्विजिशन ऑफ द एम्प्लॉय, अपने स्किल, अपने अनुभव और नॉलेज के द्वारा ये डिसाइड करता है कि रिक्रूटमेंट का कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए। ये डिसीजन करने के बाद इनवाइट करता है एम्प्लॉय को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, और उसमें क्राइटेरिया लिख दिया जाता है कि कौन से लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसका एक लिस्ट बना करके उन लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। नाउ look at the board. The first process is requisition of employee. पहला प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब होता है एम्प्लॉय की कितनी जरूरत है पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट हेड के नाते वे लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय की आवश्यकता है। दूसरा भी अपना डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ कितने की आवश्यकता होगी। तो पहला है रिक्रूटमेंट का पहला प्रोसेस है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिंस विद द रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय। जब रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय होता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि हमको इतने लोगों की जरूरत है, जस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आफ्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉय, जब हर एक डिपार्टमेंट ये निश्चित कर लेते हैं कि हम लोगों को कितने एम्प्लॉय की जरूरत होती है, द डिपार्टमेंटल मैनेजर ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पर्सनल मैनेजर, तो उसका लिस्ट पर्सनल मैनेजर को सौंपते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है।
सेकंड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब पर्सनल मैनेजर का काम है कि कौन से सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल किया जाए। और रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन लेटर फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट। पर्सनल मैनेजर जब हर एक डिपार्टमेंट का रिक्विजिशन लेटर रिसीव करता है, द पर्सनल मैनेजर बाय virtue ऑफ हिज नॉलेज, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के द्वारा डिसाइडेड अबाउट द सोर्सेस फ्रॉम वेयर मेक अवेलेबल। वो अपने विवेक और अनुभव से यह पता लगाता है कि हम सोर्सेस ऑफ कौन से रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे लोगों का, एम्प्लॉय का व्यवस्था हो, उपलब्ध हो। द पर्सनल पोस्टिंग डिफरेंट, वैसे लोग जो डिफरेंट क्वालिफाई प्रोसेस किए हैं उनके पास है, योग्यता है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। नाउ नंबर थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्टेड पीपल, सॉरी इन्विटेशन टू इंटरेस्ट पीपल। उसके बाद पर्सनल मैनेजर इंटरेस्टेड पीपल के लिए निमंत्रण भेजता है, इंटरेस्टेड पीपल के लिए निमंत्रण भेजता है। आफ्टर फाइंडिंग द सोर्सेस, जब ये पता कर लेते हैं कि किस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल किया जाए, इंटरेस्टेड पीपल आर इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब। निमंत्रण भेजा जाता है, पर्सनल मैनेजर के द्वारा निमंत्रण भेजा जाता है, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और माध्यम से। टू दिस इफेक्ट पर्सनल मैनेजर प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन कैरिंग द फॉर्मेशन डिटेल। और उस निमंत्रण में ये साफ लिखा रहता है कि किस पोस्ट के लिए कितने क्वालिफिकेशन की जरूरत है। वो जो इनविटेशन भेजा जाता है पर्सनल मैनेजर के द्वारा, उसमें साफ ये लिखा रहता है कि किस पोस्ट के लिए कितने क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो वो क्या क्या लिखा रहता है उसका एक इंफॉर्मेशन पर्सनल मैनेजर के द्वारा तैयार किया जाता है। तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है आप यहां पर देखिए। नंबर ऑफ वैकेंसी, कितना पोस्ट है, नेचर ऑफ जॉब, किस तरह का जॉब है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, डिटेल ऑफ सैलरी, हम आपको सैलरी क्या देंगे, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको जो रोजगार होगा उसका कंडीशन क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन जो जमा करेंगे उसकी लास्ट डेट क्या होगी, ब्रीफ डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, और जो सिलेक्शन आपका होगा उसके बारे में डिटेल होगा, रिटेन होगा, ओरल होगा, कब रिटेन होगा, कब ओरल होगा। ये सारी बातें उस इंफॉर्मेशन में लिखी रहती है जिसमें पर्सनल मैनेजर इंटरेस्टेड पीपल को बुलाता है, निमंत्रण देता है। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रिपेयर इन द सिंपल एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज। इंफॉर्मेशन मैनेजर के द्वारा जिसमें इंटरेस्टेड पीपल को इनवाइट किया जाता है उसमें आसान शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। कौन सी बातें? जो यहां पर ऊपर में लिखी गई है। सो दैट लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन भेजा जाए और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एप्लीकेशन को रिसीव किया जाए। नंबर 4, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट। माय डियर स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय में ये 4th स्टेज है
जहां पर पर्सनल मैनेजर के द्वारा जो भी एप्लीकेशन एप्लीकेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाता है, तो यहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। डिजर्विंग कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन आते हैं उसको नॉर्मली दो भाग में बांट दिया जाता है। एक वैसे एप्लीकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, और दूसरा वैसे एप्लीकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वैसे एप्लीकेशन का एक लिस्ट बनाया जाता है। वैसे एप्लीकेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई किया और जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसका एक हम लोग पर्सनल मैनेजर के द्वारा एक लिस्ट बनाया जाता है, और इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम शामिल होता है उन लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। नाउ लुक हियर, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द सेम एज वेरीफाइड, पर्सनल मैनेजर जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, तो उसका पहले वेरिफिकेशन होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन, और जब उस एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होता है, एप्लीकेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जितने भी एप्लीकेंट के द्वारा एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, सारे एप्लीकेशन का दो पार्ट होता है। वन पार्ट कंसिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशन विच फुलफिल ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट वन में वैसे एप्लीकेशन को रखा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो क्राइटेरिया है लोगों को रिक्रूट करने के लिए, उसको फुलफिल करता है। ऑन अदर पार्ट कंसिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशन विच डू नॉट फुलफिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। और एक दूसरे जगह पर वैसे एप्लीकेशन को रखा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड है, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, उसको फुलफिल नहीं करता है। तो दो जगह रखा, जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उसको दो जगह रखा जाता है। एक जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वे सारे एप्लीकेशन को एक जगह, और जो फुलफिल नहीं करता है उसको दूसरे जगह। अ लिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेंट हु पोसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, एक लिस्ट बनाया जाता है कैसे लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सच एलिजिबल एप्लीकेंट, और जिसका लिस्ट बनाया जाता है, ऐसे एलिजिबल एप्लीकेंट को अलोन आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, इसको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल कर दिया जाता है। नाउ my dear student, just you have learned from me about the process of recruitment of employee. Now, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।